नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास बुलेटिन की। जिले के खमारी क्षेत्र में पुनर्वास की मांग को लेकर ग्रामीणों ने वैनगंगा नदी में जल समाधि आंदोलन किया, जिससे प्रशासन में हलचल मच गई। आपको बता दें, आंदोलन की सूचना मिलते ही तहसीलदार मोकोडे और करधा थाना प्रभारी सूर्यवंशी मौके पर पहुंचे और आंदोलनकारियों से बातचीत की। अधिकारियों ने प्रतिनिधियों को जिलाधिकारी से चर्चा कर समाधान निकालने का आश्वासन दिया, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रित किया गया। बाद में जिलाधिकारी ने बताया कि क्षेत्र का सर्वे पहले ही पूरा हो चुका है और स्थिति गंभीर होने के कारण पुनर्वास की आवश्यकता स्पष्ट है। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस संबंध में शासन से चर्चा कर आज ही पत्र जारी किया जाएगा, ताकि आगे की प्रक्रिया शुरू की जा सके। प्रशासनिक आश्वासन के बाद आंदोलन को फिलहाल शांत किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि वे लंबे समय से पुनर्वास की मांग कर रहे हैं और जल्द ठोस कार्रवाई नहीं होने पर फिर से आंदोलन करने को मजबूर होंगे। भंडारा से हंसराज की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। शहर के विभिन्न समस्याओं को लेकर सोमवार को आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका परिषद में जोरदार प्रदर्शन किया। करीब 45 मिनट तक कोई अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं पहुंचा तो नाराज कार्यकर्ताओं ने मुख्य गेट पर ताला लगाने का प्रयास किया और मुख्य सड़क पर धरना देकर नारेबाजी की। सूचना मिलते ही मुख्य नगर पालिका अधिकारी शैलेश अवस्थी कलेक्टर की बैठक छोड़ मौके पर पहुंचे और ज्ञापन लेकर प्रदर्शन समाप्त कराया गया। पार्टी के जिला अध्यक्ष धर्मवीर सिंह ढिल्लों ने आरोप लगाया कि शहर की सफाई व्यवस्था बदहाल है तथा प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त जारी करने के बदले कर्मचारियों द्वारा रिश्वत मांगी जा रही है। उनका कहना है कि एसडीएम से अनुमति मिलने के बावजूद समय पर कोई अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं आया। वहीं सीएमओ शैलेश अवस्थी ने रिश्वत के आरोपों पर कहा कि यदि लिखित शिकायत और ठोस साक्ष्य दिए जाते हैं तो दोषी कर्मचारियों के खिलाफ नियम अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। आज से 7 दिन पहले परमिशन डाली थी, एसडी मैडम को दे दिए थे लिख के कि हम शांतिपूर्वक धरना देंगे नगर पालिका जो हमारी मांग है उसके लिए, तो सीएमओ साहब को ज्ञापन देंगे। लेकिन हम 1 घंटा से कम से कम नहीं खड़े, ना सीएमओ ना कोई अधिकारी निकल के बाहर आया, नगर पालिका अध्यक्ष साहब आया है। ये अम्माएँ जो कॉलोनी में रहती है, इनसे 7,000 रुपये मांग रहा है नल कनेक्शन के। जो कुटियाँ जिनकी आ रही है उनको कह रहे हैं पैसे दो, तेरे पे फिर कुटी डलेगी तुम्हारे अकाउंट में। 10-15 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। उनके लिए हम सीएमओ साहब से मिलना चाह रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन अभी तक ना कोई अधिकारी आया, ना नगर पालिका अध्यक्ष आया, ना कुछ कोई अधिकारी नहीं है। कुटीर में अगर कोई आपको शिकायत मिलती है, कोई भी व्यक्ति, हमारे कर्मचारी पहली बात तो ऐसा है नहीं, लेकिन इनकेस अगर किसी की शिकायत मिलती है, आप प्रूफ के साथ कि कोई पैसे मांग रहा है, कुछ कर रहा है, अनावश्यक लेट कर रहा है, प्रूफ के साथ शिकायत करो, मैं कार्रवाई करूँ। आधार कार्ड अपडेट करने का 8,000 रुपये मांग रहा है। आधार कार्ड अपडेट करने का यहाँ पे थोड़ी होती है। जो भी जन सेवाएं हैं, हमारा दायित्व है कि हम आप लोगों की योजनाएं हैं, जो सेवाएं हैं वो दें आपको। उसमें जो बाधा बनेगा उस पर कार्रवाई होगी। क्या नाम है आपका? आज से 7 दिन पहले बढ़ते अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को कथारा ऑफिसर्स क्लब में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 150वीं जयंती उत्साह पूर्वक मनाई। कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधि, भारतीय मजदूर संघ के श्रमिक नेताओं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मुख्य अतिथि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री एवं रांची सांसद संजय सेठ ने डॉक्टर मुखर्जी के व्यक्तिगत और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि एक देश में 2 विधान, 2 संविधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे का उनका संकल्प राष्ट्र की एकता का प्रतीक बना। कार्यक्रम में जिला भाजपा अध्यक्ष ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन देशभक्ति, त्याग और राष्ट्रीय सेवा का अनुपम उदाहरण है। वक्ताओं ने उनके विचारों को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने और राष्ट्रीय हित में कार्य करने का आह्वान किया। बेरमो से जितेंद्र कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट।
बढ़ते अगली खबर की ओर। पवनी क्षेत्र में गोसे बांध से अचानक पानी छोड़े जाने के बाद डीवर समाज को हुए नुकसान को लेकर विदर्भ युवा क्रांति संगठन ने प्रशासन को 8 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। संगठन का आरोप है कि बिना पर्याप्त सूचना के पानी छोड़े जाने से मछुआरे की नावें, जाल और अन्य जरूरी सामान बह गए, जिससे उनकी आजीविका पर गंभीर संकट खड़ा हो गया। संगठन ने यह भी कहा कि क्षेत्र के 24 रेत घाटों की गतिविधियों और जल प्रवाह के कारण मछुआरा समुदायों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। प्रशासन से प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा, पुनर्वास, पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच तथा मछुआरों के लिए स्थायी रोजगार योजना लागू करने की मांग की गई। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि 8 दिन के भीतर मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो व्यापक जन आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। भंडारा से हंसराज की रिपोर्ट। गोसे धरण के पूरे गेट खोलने की वजह से पानी का स्तर बढ़ गया नदी का, और हमारे जो डोंगे, नाव वगैरह जो है, जाले वगैरह, वो जो हमने नदी के किनारे बांधे हुए थे, निकाले हुए थे, वो सब पानी में बहुत से लोगों के बह के जाने की वजह से नुकसान हुआ है। और जब भी ऐसी कुछ बाढ़ की स्थिति आती है या फिर पानी का स्तर एकदम से बढ़ जाता है, तब ऐसी हमारे साथ में घटनाएं घटती है, और फिर हमारा रोजगार पूरी तरीके से बाधित होता है, और फिर हमारा जीवन यापन का बड़ी तकलीफ। गोसे धरण के पूरे गेट खोलने की वजह से पानी का स्तर बढ़ गया नदी का, और हमारे जो लंबित मांगों को लेकर ओबीसी संघर्ष समिति ने सोमवार को शहर में अनोखा भीख मांगो आंदोलन कर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आंदोलन के दौरान कार्यकर्ता हाथों में कटोरा लेकर त्रिमूर्ति चौक से जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर तक पहुंचे और सांकेतिक रूप से लोगों से भीख मांगते हुए अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि लंबे समय से विभिन्न मांगे लंबित है, लेकिन सरकार और प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसी के विरोध में ये प्रतीकात्मक आंदोलन किया गया। कार्यकर्ताओं ने सरकार से जल्द मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की। आंदोलन के दौरान सरकार विरोधी नारे लगाए गए और बड़ी संख्या में समिति के सदस्य मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीर्ष कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक तथा उग्र रूप से दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। भंडारा से हंसराज की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की और आपको बता दें, अगली खबर लक्सर से है, जहां पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह बुलर ने सोमवार को लक्सर बाजार, रायसी और झबरड़ा की लखनौता पुलिस चौकियों के नवनिर्मित भवनों का फीता काटकर उद्घाटन किया। ये तीनों पुलिस चौकियां अब तक अस्थायी और जर्जर भवनों से संचालित हो रही थी। मुख्यमंत्री की प्राथमिकता के तहत इन चौकियों के आधुनिक भवनों का निर्माण कराया गया। आपको बता दें, पेयजल विभाग ने करीब 3.5 करोड़ रुपए की लागत से इन भवनों का निर्माण किया। उद्घाटन के साथ ही तीनों चौकियों में पुलिस कर्मियों ने आधुनिक संसाधनों और बेहतर सुविधाओं के साथ कार्यभार संभाल लिया। अधिकारियों का कहना है कि नए भवन बनने से पुलिस कार्य प्रणाली अधिक प्रभावी होगी और आम नागरिकों को बेहतर पुलिस सेवाएं मिल सकेगी। इस अवसर पर एसपी देहात शेखर सुवाल, लक्सर, रुड़की और भगवानपुर के पुलिस क्षेत्राधिकारी सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में नई सुविधाओं को कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया गया। लक्सर से जोनी चौधरी की रिपोर्ट। देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं कि ये 3 चौकियां जो हैं, रायसी चौकी कोतवाली लक्सर और बाजार चौकी कोतवाली लक्सर और लखनौता चौकी थाना झबरेड़ा, ये 3 चौकियां जो हैं आज पुलिस को हैंडओवर हुई हैं। और इसमें आज पुलिस शिफ्ट होके, क्योंकि पुरानी चौकियां जो थी वो टेम्परेरी मेकशिफ्ट अरेंजमेंट में चल रही थी, और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमेशा पुलिस को सहयोग दिया है और प्रायोरिटी रही उनकी पुलिस मॉडर्नाइजेशन। देखिए, बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के शासकीय हाई स्कूल
धूल धुली में स्कूल चले हम अभियान के तहत छात्र छात्राओं को निशुल्क साइकिलों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक शिव नारायण सिंह लल्लू भैया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विधायक ने विद्यार्थियों को साइकिलें सौंपते हुए नियमित रूप से विद्यालय आने, मन लगाकर पढ़ाई करने और अपने उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों की आवागमन संबंधी कठिनाइयों को कम कर शिक्षा को अधिक सुलभ बनाना है। उन्होंने बताया कि ये योजना विद्यार्थियों की पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखने के साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए भी प्रेरित करेगी। कार्यक्रम में भाजपा कोहका मंडल अध्यक्ष शिव कुमार मैक्स, अजरा मोर्चा जिला अध्यक्ष कैलाश सिंह, किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष लल्लू तोमर, विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं, भाजपा कार्यकर्ता तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। उमरिया से राहुल की रिपोर्ट। बच्चों को साइकिल बांटी गई। आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार लगातार शिक्षा व्यवस्था को लेकर दूर संदूर ग्रामों में रहने वाले हमारे बच्चे, जनजातीय क्षेत्र में बच्चे रहते हैं, तो शिक्षा व्यवस्था अच्छी तगड़ी हो, व्यवस्थित हो, इसलिए सरकार ने स्कूल चले अभियान में पहुंचने हेतु छोटे बच्चों के लिए साइकिल की व्यवस्था निःशुल्क प्रदान की गई है। और उसी के दरमियान आज गुलगुली के हाई सेकेंडरी स्कूल में हम सब ने मिलकर बच्चे और बच्चों को साइकिल वितरण किया है। तो निश्चित रूप से एक नया उत्साह, नया उमंग होता है बच्चों में। बच्चों को साइकिल बांटी गई। आप सब जानते हैं। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।